वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया है। 88 बरस की उम्र में पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ली। आपको बताएं कि लंबी बीमारी के बाद पोप फ्रांसिस का इंतकाल हुआ है। वेटिकन सिटी ने ऑफिशियल बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी है। कैथोलिक चर्च के चीफ पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया है। तो बेहद अहम ये खबर वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के इंतकाल के ताल्लुक से 88 बरस की उम्र में लंबी बीमारी के बाद पोप फ्रांसिस का इंतकाल हुआ है। कई अहम मामलों पर उन्होंने अपने बयानात जारी किए थे। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं करोल बाग चर्च से फादर दिनेश दास जी। फादर, वेरी वेलकम टू सलाम टीवी। और बहुत अफसोसनाक खबर आई है, फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे सर। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं फादर दिनेश दास जो कि करोल बाग चर्च से हैं। और बेहद अफसोसनाक ये खबर, पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया है। 88 बरस की उम्र में उन्होंने लंबी बीमारी के बाद ये आखिरी सांस ली। कई अहम मामलों पर पोप फ्रांसिस के कई बयानात हमने देखे हैं। खास तौर पर जब भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखा गया, पोप फ्रांसिस का नाम हमेशा लिया जाएगा। कई अहम मामलों पर जहां भी वो जुल्म सितम होते देखते थे या किसी भी तरह की नाइंसाफी देखते थे, पोप फ्रांसिस हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और जब पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था तो ख़ास उनके साथ जो आत्मीयता का जो एक रिश्ता नज़र आया था, उस पर भी लगातार सभी की नज़रें रही थी। आपको बताएं कि भारत का एक ख़ास मुकाम हमेशा से रहा है पोप फ्रांसिस के दिल में। और भारत के लिए वक्तन फवक्तन वो अपने ख्यालात का इजहार भी करते रहे थे। कैथोलिक चर्च के चीफ पोप फ्रांसिस का इंतकाल और सोशल मीडिया पर लगातार इजहार अफसोस का ताज़ियाती जो पैगामात हैं उनका सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ एक बार मौजूद हैं फादर दिनेश, करोल बाग चर्च से हैं। फादर, वेरी वेलकम टू सलाम टीवी। फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे आपसे प्लीज। पूरे देश के लिए, पूरे मसीह समाज के लिए एक दुखद समाचार है जी। पोप साहब का इस दुनिया से और अपने घर को प्रस्थान करना, क्योंकि हम जो इस पृथ्वी पर रहते हैं जी, सब एक मुसाफिर की तरह से हैं। एग्जैक्टली। और पवित्र शास्त्र बाइबल में यही लिखा है कि जो स्त्री से पैदा हुआ उसका एक दिन मरना सुनिश्चित है। किंतु उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जो प्रभु में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और जो सो जाते हैं उनका उठना एक दिन सुनिश्चित है। और हमारा विश्वास है कि उनकी पवित्र रूह प्रभु की गोद में है और एक दिन जब न्याय का होगा वो जी उठेंगे और हम उससे मिलने पाएंगे। बिल्कुल फादर दिनेश, आपसे ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जब भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ पोप फ्रांसिस ने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई। स्पेशली इंडिया के साथ उनका जो एक ख़ास रिश्ता रहा है उससे हम कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ज़रूर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। वेरी इमोशनल टच टुवर्ड्स इंडिया। उनका हमेशा भावनात्मक रिश्ता रहा है हर एक मनुष्य, क्योंकि वो परमेश्वर के जन थे और परमेश्वर ने उनको एक ऊंचे पद पर बैठाया कि परमेश्वर उन लोगों के सेवा कर सकें जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं। उनका इमोशनल टच भारत से इसलिए भी रहा क्योंकि भारत में यहाँ पर हम लोग जो मसीह लोग हैं परमेश्वर से प्रेम करते, पूरी दुनिया के लोगों से उनका प्रेम रहा। किंतु भारत से एक विशेष लगाव रहा, ये परमेश्वर की ओर से ही था। और आज सच में भारत का एक एक मसीह समाज का मनुष्य दुखी है। किंतु हमारे लिए दुख नहीं है, हमारे लिए एक खुशी है, क्योंकि वचन ये कहता है कि मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और उन्होंने मौत पर फतेह पाई। जो हमने कल ही प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस मनाया पूरी दुनिया में, तो वो मुर्दों में से जी उठे। और एक दिन हमारा विश्वास है कि वो भी जी उठेंगे और उनके उस रूह के लिए, आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको अपनी गोद में पनाह दें।
बिल्कुल फादर दिनेश, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि कल ही ईस्टर हम सब ने मनाया है। हम चाहेंगे कि सलाम टीवी के माध्यम से क्या कुछ मैसेज आप इस अहम वक्त में देना चाहेंगे हमारे तमाम नाजरीन को, तमाम दर्शकों को? मैसेज आज के इस दुखद समय में मैं सबसे यही अपने मसीह समाज के बहन भाइयों से निवेदन करता हूं का जीवन सत्य का जीवन था, निस्वार्थ का जीवन था, प्रेम भाव का जीवन था, और जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था उन्होंने उसी को अडॉप्ट किया। हमारा यही कर्तव्य है कि उनके जीवन से उन बातों को सीखें जैसे उन्होंने सबसे प्रेम किया, चाहे वो मसीह था या नहीं था। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो किंतु अनंत जीवन पाए। मैं यही कहूंगा कि हमें ऐसा ही जीवन बनना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस पृथ्वी पर जीवन दिया है। तो आखिरी सांस तक, जैसे पॉप साहब ने अपना जीवन आखिरी श्वास तक प्रभु को दिया, हम भी आखिरी श्वास तक वफादार रहे, ईमानदार रहे। यही एक आज उनकी इस अंत्येष्टि पर संदेश होगा। जी फादर दिनेश, एनी स्पेशल प्रेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा क्या? किसी तरह की खास प्रेयर्स जो हैं वो उनके लिए की जाएंगी? अगर कोई उसमें शामिल होना चाहे तो किस तरह से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है? अभी सैलरी हुई है, अभी कुछ ऐसा, मगर ये हमारे लिए एक क्षति है और इसके लिए प्रार्थना का सामूहिक रूप से होंगी। वो समय समय पर जैसे जहां होंगी वो आपको पता चलेगा जरूर। जी बिल्कुल। तो फादर दिनेश, आपका यहाँ पर हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद मुश्किल वक्त रहा लेकिन आपने यहाँ कम से कम अपने तमाम तर जो जज्बात थे उनका इजहार सलाम टीवी पर हमारे तमाम नाज़रीन के सामने रखा। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि 88 बरस की उम्र में पोप फ्रांसिस का इंतकाल हुआ है और इसी पर हम रिएक्शन हासिल कर रहे थे करोल बाग चर्च से बाप्टिस्ट फादर दिनेश दास साहब से, जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। और पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के साथ, जो कि उनका एक ख़ास रिश्ता रहा है, भारत के साथ बेहद इमोशनल अटैचमेंट रहा है, इसीलिए खुसूसी दुआया का भी इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा जिसके ताल्लुक़ से लगातार तमाम तर जो इत्तलात हैं वो भी आम की जाएंगी। बहरहाल पूरी दुनिया में एक बेहद अफसोसनाक ये खबर कि कैथोलिक चर्च के चीफ पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया है। 88 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है और उनके इंतकाल पर लगातार पूरी दुनिया से इजहार ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है। आपको बताएं कि 88 बरस की उम्र में वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया है। लंबी बीमारी से वो दो चार रहे थे। इससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार वो बीमार हुए, लेकिन उन्होंने बीमारी पर कहीं ना कहीं जो उनकी विल पावर थी उसके बाद वो ठीक होकर आते थे। वो कई मैसेजेस भी लगातार इंसानियत के नाम देते थे और जिस तरह से अभी फादर जिक्र कर रहे थे कि कल ही हमने यहाँ पर ईस्टर का त्यौहार मनाया है और उसी की यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए फादर दिनेश ने ये साफ पैगाम दिया कि जो जहाँ है वो वहाँ से अपनी श्रद्धांजलि पोप फ्रांसिस को दे सकता है। बाकायदा दुआया इज्तिमा का इनेकाद भी मुख्तलिफ चर्चेस में किया जाएगा, उसके ताल्लुक से भी लगातार तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे। तो कैथोलिक चर्च के चीफ पोप फ्रांसिस का इंतकाल हो गया है। 88 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि मुख्तलिफ तरह के इजहार ताज़ियत के पैगामात भी यहाँ पर आ रहे हैं और ख़ुद पीएम ने भी इजहार ताज़ियत किया है। साथ ही साथ तमाम अहम लोग जो उनसे जुड़े रहे हैं, जिन्होंने उनकी जो तमाम तर इंसानियत के नाम जिस तरह से पैगाम रहा है उसके ताल्लुक़ से लगातार यहाँ पर लोग इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। तो बेहद अहम ये खबर जिस पर लगातार नज़र बनी हुई है।